1 second. This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, बहुपद पढ़ रहे थे। हेलो हेलो बच्चा, ठीक है। और हमें लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था, पद के बारे में देख लिया था कि कितने होते हैं, कैसे पता करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे कि संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। जैसा इसका नाम है बच्चा, बिल्कुल ही ऐसे ही इसको याद रखना है। क्या? संख्यात्मक गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणा के रूप में, ठीक है। अब गुणा के रूप में क्या? संख्या। संख्यात्मक का मतलब क्या है? संख्या। तो बच्चा बेसिकली संख्यात्मक गुणांक का मतलब होता है कि आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या इसके गुणा के रूप में। अभी ये तो पूछना ही पड़ेगा कि किसके रूप किसका गुणा। जैसे मैंने लिखा है 5 गुणा 4। अगर मैं पूछूं बताओ 4 के गुणा में क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? 5। अगर मैंने लिखा है 10 गुणा 5 और मैं बोलूं कि 10 के गुणा में क्या है, तो आप क्या कहोगे? 5। ऐसे ही संख्यात्मक गुणांक जब आपसे पूछा जाएगा तो किसी न किसी चर का पूछा जाएगा कि इस चर में बताओ कौन सी संख्या का गुणा, उसको हम क्या कहते हैं? संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं कि बताओ x का संख्यात्मक गुणांक क्या है, ठीक है। क्या पूछूं? अगर मैं पूछूं कि बताओ x का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो आप क्या बात करोगे? हमें क्या मतलब समझ में आया अभी कि संख्यात्मक गुणांक का मतलब होता है संख्या जो गुणा के रूप में। अभी किसके किसके गुणा? x के गुणा। तो हमें क्या बताना है? आपको बताना है वो संख्या जिस मतलब वो संख्या गुणा के रूप में है किसके? x के। तो आप लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या दिख रहा है आपको? कौन सी संख्या है जो x के गुणा के रूप में है या x के साथ गुणा हो रहा है? जैसे कि आप लोगों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। आप क्या कह सकते हो कि वो संख्या जो है वो है 3। तो बच्चा ये बहुत ही आसान है, आपको समझ आ गया होगा कि हमें बताना क्या होता है। हमको बताना होता है कि भी चर का हम नाम लेंगे, उस चर में गुणा के रूप में क्या है। ओके बच्चा, जो अभी ज्वाइन हुए हैं हम बता देते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी हमने स्टार्ट किया जस्ट कि संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। तो जैसा इसका नाम है वैसे ही हमें याद रखना है। संख्यात्मक गुणांक मतलब संख्या गुणा के रूप में, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सी संख्या है जो कि गुणा के रूप में। अभी किसके? तो लिखा होगा x का संख्यात्मक गुणांक बताओ, y का संख्यात्मक गुणांक बताओ। तो आपको ये बताना है x y जो भी चर है उसके गुणा में क्या है, कौन सी संख्या। आपको संख्यात्मक है तो संख्या ही बतानी होगी। तो हमने यहाँ पर देखा x का संख्यात्मक गुणांक अगर पूछा गया है तो x के साथ में कौन सी संख्या गुणा के रूप में है वही उसका संख्यात्मक गुणांक हो जाता है। अभी सेम अगर मैं पूछूं कि बताओ y का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? जल्दी से आंसर करो। ओके दो। ठीक है, यस बच्चा, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप लोग कि यहाँ पर हमें y के साथ, जैसे इसका नाम है, y के साथ कौन सी संख्या है जो गुणा हुई हुई है। तो आप क्या आंसर करोगे? 2 आंसर करोगे, ठीक। तो बच्चा संख्यात्मक गुणांक की परिभाषा मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। संख्यात्मक गुणांक का मतलब होता है वह एक संख्यात्मक मान जो कि चर के साथ गुणा के रूप में है या फिर गुणा किया गया है। मैं रिपीट कर रही हूँ, संख्यात्मक गुणांक का क्या मतलब होता है? वह संख्या जो कि चर के साथ किसमें है? गुणा के रूप में। क्या कहलाता है? संख्यात्मक गुणांक कहलाता है। अभी बच्चे आप मुझे अगर मैं पूछूं कि बताओ 2x² प्लस x और -y और हाँ बस इतना ही। तो इसमें मैं अगर पूछूं कि एक ये व्यंजक दिया गया है, बताओ इसमें x² का संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो आप आंसर का क्या करोगे बच्चा? जल्दी से आंसर करो कि x² का संख्यात्मक गुणांक क्या है आपका? 2। वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x² के साथ क्या गुणा में है, कौन सी संख्या गुणा में है, वही उसका संख्यात्मक गुणांक कहलाएगा। तो आंसर विल बी 2, ठीक है। अभी यहाँ पर बताओ अगर मैं पूछूं कि x का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो क्या आंसर करोगे आप?
वेरी गुड। देखो वन। अभी हमें पता है, हाँ, जहां कोई संख्या नहीं होती वहां हम क्या मानते हैं, वन, क्योंकि वन गुणा वाई लिखेंगे तो भी तो एक का गुणा किसी में भी करो संख्या तो वही आती है, जो भी टर्म है, जो भी पद है वही आता है। तो हमारा क्या है बचा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाई में एक का गुणा है तो वाई आया, सॉरी एक्स, एक्स था, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। यहाँ पर एक्स का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ही आएगा। तो जहां कोई भी संख्या नहीं दिखाई देती और वहां पर संख्यात्मक गुणांक पूछा जाता है बच्चा, तो हमेशा क्या होता है, एक होता है। अभी आप मुझे बताओगे कि y का संख्यात्मक गुणांक क्या है। ओके, वेरी गुड। कुछ बच्चे सही दे रहे हैं आंसर, कुछ गलत दे रहे हैं, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। बचा आंसर होएगा -1, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी हमसे पद पूछा जाए, संख्या पूछा जाए, हम चर, चर के अलावा जब भी हमारा अचर आ रहा होगा तो हम उसको चिन्ह के साथ ही आंसर देंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि चर तो कभी भी ऐसा होता ही नहीं है ना कि माइनस में, एक्स और वाई हमने कभी माइनस में बढ़ाया क्या, माइनस एक्स माइनस वाई, नहीं, संख्या माइनस में होती है। तो अभी यहाँ पर संख्यात्मक गुणांक की तो पूछा गया है, तो हमें यही तो बताना कि संख्या कौन सी होगी, तो ऑफकोर्स संख्या क्या होगी, -1 होगी। ये याद रखेंगे कि जो भी चिन्ह होगा, चाहे वो संख्यात्मक गुणांक में हो, पद में हो या फिर चर अचर में बात हो, जो भी चिन्ह है वो हम साथ में लगाएंगे। अभी प्लस वाला हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि जहां चिन्ह नहीं है उसको हम प्लस ही मानते हैं, तो लगाने की जरूरत तो है नहीं। तो अभी लेकिन माइनस तो हमें लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो कि -1 होगा। अच्छा चलो, अगर मैं पूछूं कि वाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, तो सोचो। सारे बच्चे जल्दी से सोचेंगे कि वाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं बचा, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर नहीं, एक नहीं होगा, एक नहीं होगा, दोबारा सोचो और सोचो क्या। अच्छा चलो, यहाँ बताओ, क्या तुम्हें वाई स्क्वायर कहीं दिख रहा है, कहीं पर भी वाई की पावर 2 दिख रही है, वाई की घात 2 दिख रही है, यस मैम। नहीं, एक्स स्क्वायर है वो बच्चा, नहीं दिख रहा है। तो सोचो, अगर पूरा पद ही हट गया हो, पद दिख ही नहीं रहा हो, तो कौन सी संख्या से गुणा हुआ होगा, सोचो जल्दी से। अगर पूरा पद हट गया, पूरा पद ही पूरा 0 हो गया, हट ही गया मतलब 0 ही हो गया, तो कौन सी संख्या से गुणा हुआ होगा जब पद 0 हो जाएगा, तो वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी सोचो। वेरी गुड। देखो, अगर हमें एक ऐसा चर दिया जाए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो व्यंजक में है ही नहीं, वही मैं बता रही हूँ बच्चा, अगर हमें एक ऐसा पद दिया जाए जो व्यंजक में है ही नहीं, मान लो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्या अंतर पड़ेगा, कुछ अंतर पड़ेगा क्या, क्योंकि हम किसी में भी 0 का गुणा करें, पद तो 0 ही हो जाना है, पूरा का पूरा पद हट ही जाएगा। तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा अगर हमने 0 गुणा एक्स स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि 0 का गुणा होगा पूरा पद 0, और 0 को किसी में भी जोड़ो घटाओ, क्या कुछ फर्क पड़ता, नहीं पड़ता। तो बच्चा ये चीज हमेशा याद रखेंगे, जब हमें एक ऐसे पद का संख्यात्मक गुणांक पूछा गया है जो कि व्यंजक में है ही नहीं, तो उसका संख्यात्मक गुणांक हमेशा 0 होगा, क्योंकि 0 ही वो संख्या है जिसका गुणा होने से पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा और वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे कि हमने ऊपर लिखा भी है, 0 गुणा एक्स स्क्वायर, ऐसे ही रहा होगा, तभी तो 0 का गुणा हुआ और पद हट गया। तो हम इस तरह से ही इसको लिखेंगे। चलो, अभी तुम लोग मुझे जल्दी से इनके आंसर्स बताओ, एक साथ बता सकते हो, अलग अलग बता सकते हो, लेकिन तुम लोगों को ये 4 आंसर्स देने हैं। किसी को कोई डाउट हो अभी तक तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम इस वाले क्वेश्चन के बाद चलेंगे तो पोल में आंसर करेंगे। ओके ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। हाँ, मैं रिपीट करना चाहूंगी एक बात कि आपको साइन के साथ आंसर देना है।
ओके ओके। हाँ बच्चा बिल्कुल समझा देते हैं, बाकी बच्चे आंसर करने लगे फिर हम आपको समझाते हैं। ओके, जस्ट वेट 1 सेकेंड बच्चे, बाकी मैम बच्चे समझ आंसर नहीं करें। आ रहा। नहीं समझ आ रहा है तो मैं रिपीट कर दूं, बस 1 सेकेंड रुक जाओ बच्चे, बाकी बच्चे आंसर कर रहे हैं तो कर लेने दो उनको, फिर मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं यहाँ पर देखो, या जिन्हें नहीं समझ आया है यहाँ पर देखेंगे। संख्यात्मक गुणांक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बच्चा, गुणांक का मतलब होता है गुणा के रूप में, ठीक है, गुणा के रूप में या गुणा कह सकते हो। और संख्यात्मक का क्या मतलब होता है? संख्यात्मक का होता है मतलब होता है संख्या। तो मीन्स संख्यात्मक गुणांक जब, 1 सेकेंड बच्चे, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। बच्चा फिर एक यस मैम आ रही है। रिज्वाइन कर लो, मेरी साइड से नेट ठीक है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो संख्यात्मक गुणांक होता है उसका मतलब होता है आपको बताना है कौन सी संख्या गुणा के रूप में है, ये बताना है। अभी मान लो हमें ये बताना है, नॉर्मल हम ले रहे हैं तो हम बता रहे हैं, बताओ 10 का संख्यात्मक गुणांक क्या है, मतलब 10 में संख्या के रूप में क्या गुणा है, कौन सी संख्या 10 के साथ गुणा में है, तो आप आंसर क्या दोगे? दो। ऐसे ही मैंने लिखा, अगर -5 गुणा 7, और मैंने पूछा बताओ 7 के साथ कौन सी संख्या गुणा में है, तो आप क्या आंसर दोगे? -5। ठीक है, ऐसे ही बचा यहाँ पर है कि क्या पूछा गया है, अगर पूछा गया है x⁻³ मतलब x³ का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो हमें क्या बताना है? x³ जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है, इसके साथ कौन सी संख्या गुणा में, तो आप क्या आंसर दोगे यहाँ पर? नो, अभी समझ आया बच्चा? क्या जो हमें देखना है कि जिसका संख्यात्मक गुणांक पूछा गया वो है का, फिर उसके साथ देखना है कौन सी संख्या गुणा के रूप में, कौन सी संख्या साथ आ रही है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पर देखो बच्चा, ये क्या है? y⁻3, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पूछा गया कि y⁻3 के साथ कौन सी संख्या गुणा में, तो अभी संख्या तो धन की ऋण की दोनों ही होती है, तो बच्चा जहां ऋण आ रहा है तो वो संख्या का ही तो ऋण होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई तो कभी ऋण के नहीं होते। हमने कभी ऐसा पढ़ा है कि ABCD पढ़ रहा है, A माइनस का बी, ऐसे तो कभी नहीं पढ़ते। मतलब जो हमारा चर होता है वो कभी भी माइनस का होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संख्या होती है। अभी तक तो हम ये समझ ही गए ना, माइनस की संख्या होती है, लाइक 1 -1 -2, ये सब हमें पता है। तो यहाँ पर संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा बच्चा? जो कि y³ के साथ गुणा में, तो y³ के साथ गुणा में कितना है? -2। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर आप कहोगे तो y के साथ गुणा में क्या, अभी यहाँ पर तो हमें कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा। बच्चा हमको एक प्रॉपर्टी याद है कि अगर किसी भी संख्या में 1 का गुणा हो तो वही आता है, तो यहाँ पर मान लो 4 में गुणा है तो 1 होगा, तो हम क्या कह सकते हैं? y आ रहा है तो इसका मतलब इसमें कौन सी संख्या का गुणा हुआ होगा? इसमें 1 का गुणा हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अभी माइनस था तो -1 हो जाएगा। अब x का संख्यात्मक गुणांक, इसको ध्यान से समझेंगे बच्चा। x का संख्यात्मक गुणांक का मतलब है कि बताओ x के साथ किसका गुणा हुआ होगा। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आपको x दिख रहा है इसमें? ऐसी कोई संख्या हो सकती है क्या जिसके गुणा होने से पद ही खत्म हो जाए, पद बचे ही ना? तो वो होती है ना बच्चा, क्या होती है? 0, क्योंकि 0 के साथ, नो नहीं, यस 0 बचे। अगर हमने, यहाँ देखो, अगर हमने 10 के साथ 0 का गुणा किया तो क्या आएगा? 0। क्या तुम बता सकते हो कि अगर मैं पूछूं कि बताओ 0 के साथ ऐसा क्या गुणा करें कि वो पद ही हट जाए, 10 ही हट जाए, 0 आ जाए सीधा, तो आप क्या कहोगे? 0।
तो ऐसे ही यहाँ पर जब कोई पद है ही नहीं x का x के टर्म में, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि x के साथ जरूर 0 का गुणा हुआ होगा, जिसके वजह से सॉल्व होने के बाद पूरा पद 0 हो गया, और 0 का प्लस करो चाहे माइनस करो वो तो रहता ही नहीं है, वो हट ही जाता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि जहां पर कोई पद नहीं है और उसका संख्यात्मक गुणांक पूछा गया है तो वो 0 ही होता है। ठीक है, अभी समझ आया बच्चे? ओके, अगर ये समझ आया तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर करो। बताओ बी स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है। आपको कुछ नहीं करना, इस व्यंजक में देखना है बी स्क्वायर क्या है, उसके साथ कौन सी संख्या गुणांक के रूप में है, चिन्ह के साथ ऑफकोर्स, और उसका आंसर देना है। ओके, वेरी गुड बच्चे। अरे आगे मत जाओ बच्चा, इतने भी आगे नहीं बच्चा। मैम तीन आपकी सही की आवाज नहीं आ रही। बच्चा मेरे साइड से नेट ठीक है, बाकी बच्चों को आ रही है। आप एक बार रिज्वाइन कर लोगे क्या बच्चे? तीन नहीं बच्चा, अच्छा नीचे वाले का आंसर दे रहे हो। ओके, देखो v कहाँ है, यहाँ पर v स्क्वायर ये है, इसके साथ क्या गुणा है, माइनस का 3, क्योंकि चिन्ह के साथ ही आंसर देंगे। अब यहाँ पर देखो दूसरे वाले में m स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है। अरे बच्चा आगे आगे मत भगो, फिर मुझे लगेगा गलत आंसर दे रहे हो। क्या कह सकते हैं, ये हमारा एम स्क्वायर, इसके साथ क्या गुणा में है, 3। चलिए, तीसरा वाला p का संख्यात्मक गुणांक क्या है, चिन्ह के साथ ऑफकोर्स। ओके, तो p कहाँ था, ये था, इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या है, 7। नाउ नेक्स्ट, यहां पर आपको बताना है h4, h की पावर 4 का h की पावर या x की घात 4 का क्या संख्यात्मक गुणांक है। क्यों बचा आरजू आशुना, प्लस का 1 क्यों, दोबारा देखो। मैम गलती से हो गया। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। ओके, ओके बच्चा, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि H4 के साथ तो कोई संख्या दिख ही नहीं रही है, इसका मतलब कौन सी संख्या होगी, ऑफकोर्स 1, और माइनस तो था ही, तो -1 हो जाएगा। अब जल्दी से मुझे बता देंगे बच्चा, संख्यात्मक गुणांक में किसी को कोई दिक्कत, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताना पड़ता है, जिसका भी संख्यात्मक गुणांक पूछा जा रहा है उसमें गुणांक के रूप में कौन सी संख्या है ये आपको बताना पड़ता है। ओके, फिर हम पोल में करते हैं बच्चा, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो जल्दी से। ओके चलो फिर, ओके बच्चा, जस्ट 1 सेकेंड। ओके ठीक है, चल चलते हैं फिर पोल में करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको इसमें बताना है y का संख्यात्मक गुणांक क्या है। मैम कर दिया। वेरी गुड बच्चे, मैम वेरी हो गुड, गया। 10 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है, वेरी गुड बच्चे। 15 बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। अभी भी 10 बच्चे बचे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे आप लोग, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चे,
19 बच्चों ने आंसर किया है, 17 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। मैम 2 मिनट फोन आ गया। हाँ हाँ बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं ऑफ नहीं कर रही, आप कर लो सॉल्व और आंसर कर दो। अभी भी 7 बच्चे बचे हैं बच्चा। बच्चा आंसर पोल में करना है। और अभी भी आपके 6 बच्चे बचे हैं, मैं लास्ट 30 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। बच्चा जो भी 6 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 10 सेकेंड बचे। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा, क्योंकि अभी भी 6 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। मेरे पास 20 बच्चों का आंसर आया, जिसमें से 18 का करेक्ट है और 2 बच्चों का गलत है, क्योंकि टेक्निकली गलत नहीं है, आपने बस थोड़ी सी मिस्टेक करी है। चलिए, 5 4 3 2 और 1। ओके, चलिए। जैसे कि आपको पता है, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया। बच्चा ये नहीं करना आपको। आपको क्या देखना है कि y के साथ कौन सी संख्या गुणा में। बच्चा अगर मैं पूछूं कि बताओ दो के साथ कौन सी संख्या गुणा में, तो आप 3 ही कहोगे ना, 2 और 3 थोड़ी ना है, 2 के साथ तो पूछा ही जा रहा है। तो बच्चा y के साथ पूछा जा रहा है, तो y को नहीं लेंगे हम। ओके। और एक बचा बचे, हमने अभी आपको बताया कि संख्या जो है वो चिन्ह के साथ ही आती है, तो ए आंसर नहीं होगा बचा। आंसर क्या होगा, बी होगा, -5 होगा। तो हमें याद रखना है, जब हम गुणांक के रूप में पूछ रहे हैं तो सिर्फ हमें संख्यात्मक वैल्यू लेनी है। जैसे कि उसका नाम भी दिया गया कि संख्यात्मक, मतलब संख्या ही बतानी और चिन्ह के साथ बतानी। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको जेड का बताना है, ये ध्यान रखना बच्चा, बताना किसका है, जेड का, कि जेड का संख्यात्मक गुणांक क्या है। कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चे। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है। 16 बच्चों ने, सबका करेक्ट है बच्चे। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा। उन्नीस बच्चों ने आंसर किया है, 18 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, क्योंकि अभी भी 8 बच्चों का आंसर नहीं आया। वेरी गुड, 20 बच्चों ने आंसर किया है, 19 बच्चों का करेक्ट है। -1 मैम। यस बच्चा। लास्ट 10 सेकेंड बचा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो। ओके, 5 4 3 2 और 1।
20 बच्चों ने आंसर किया है, 19 बच्चों का करेक्ट है। आंसर आप लोगों को मोस्टली पता ही है क्या है। आंसर इसका होएगा -1। क्यों? देखो जेड है, जेड के साथ कोई भी संख्या नहीं आ रही तो क्या होगा? एक्स मतलब 1 आएगा, क्योंकि एक का गुणा करोगे तभी तो क्या रहेगा, तभी संख्या नहीं आ रही, तो आंसर कितना आएगा? -1, क्योंकि माइनस तो उसमें पहले से ही है। अभी बात करते हैं बच्चा, वीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ा और घटाया जा सकता है। सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं बच्चे, कि मान लो कहा गया है कि किसी के पास 5 कार थी, टॉय कार या कोई भी कार, उसको 6 और कार मिल गई, तो कितनी कार हो जाएंगे उसके पास? क्या 11 यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 कार हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो कि कार जो है वो जुड़ जाएंगी और 11 बन जाएंगी। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास 3 कार थी, 2 डॉल हमने ले ली, तो क्या हम कुल बता सकते हैं? क्या हम ये बता सकते हैं कि कितनी कार हो गई हमारे पास? क्या ये दोनों जुड़ जाएंगी? अगर हमने 2 डॉल खरीद ली तो क्या वो 5 कारें बन जाएंगी या फिर 5 डॉल बन जाएंगी? ऐसा हो सकता है? वो ही रहेंगी, मतलब क्या जुड़ेंगी क्या इसमें? नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो बचा, अभी हमने हमने जब कार ली ये नहीं है तो कार ज्यादा हो कैसे जाएंगे? तो बच्चे ऐसा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों अलग अलग चीज है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास 5 कार हो जाएंगी, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि 5 डॉल हो जाएंगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चे सेम चीजों को हम जोड़ते हैं या सेम चीजें हमारी क्या होती है? घटती हैं। तो बचा ये ध्यान देना कि वीजीय व्यंजक में सिर्फ और सिर्फ समान पद को जोड़ा जाता है। समान पद आप लोग सब समझते हो, मैं रिपीट कर देती हूँ। समान पद का क्या मतलब होता है कि जब भी हम मान लो इस तरह से लिखा हुआ 5 भाई और यहाँ पे लिखा है 3 भाई, तो बचा समान पद के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती है। क्या? कि समान आपका क्या हो? चर हो, और समान उसकी घातांक हो, तभी हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? तभी ही वो समान कहलाएगा। तो बच्चे यहाँ पर हमें ध्यान देना है, जैसे चीजें जो होती हैं, 5 पेन है और 2 पेन है तो जुड़ेंगे, ठीक है, लेकिन अलग 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 चीजें होगी तो नहीं जुड़ेंगे। ऐसे ही वीजीय व्यंजक में होता है जब समान पद हो। समान पद का मतलब क्या? समान चर और समान उसका घातांक। तो जब समान पद हो तभी ही उन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है, अदरवाइज उनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या हम इसका आंसर बता सकते हैं? क्या हम 5 पेन और 2 पेन को जोड़ के इसका आंसर बता सकते हैं? तो आप क्या कहोगे? हाँ, क्या होगा? पेन ही तो है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 पेन हो जाएंगे। अभी सेकंड वाले का बताओ, क्या हम इसका आंसर बता सकते हैं जोड़ के? अगर मैं कहूँ कि 5 पेन है, 2 किताबें हम ले आए, तो क्या हम इसको टोटल कर सकते हैं बच्चा? नहीं कर सकते। तो बच्चा क्योंकि ये अलग अलग चीजें हैं तो ये क्या होगा? ये आपका जुड़ नहीं सकता। जैसे असमान पद है, अगर 2 समान पद नहीं है तो वो भी नहीं जुड़ सकते। और समान पद की डेफिनेशन मैं दोबारा बता रही हूँ बच्चा, समान चर और उसकी घात समान होनी चाहिए, तभी ही वो समान चर कहलाते हैं, समान पद कहलाते हैं। अभी यहाँ पर देखो, क्या हम इसको घटा के आंसर निकाल सकते हैं? मान लो हमारे पास 5 पेन थे, 2 मैंने दे दिए, तो कितने बचे रहेंगे? 3 पेन बचे रहेंगे। ऑफ कोर्स, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्योंकि पेन आपके जो है वो समान है, एक ही चीज है, तो यह क्या हो सकता है? घट सकते हैं। लेकिन सेम अगर मैं बात करूं कि 5 पेन है और 2 किताबें उसमें से घटा रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? हम पेन में से किताबें कैसे घटा सकते हैं? पेन अलग चीज है, किताबें अलग चीज है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बचा, यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने सीखा जब समान चीजें होती हैं, तो जैसे वीजीय व्यंजक में समान पद होते हैं तभी जोड़ा घटाया जा सकता है। जैसे रियल लाइफ में सेम चीजों को ही जोड़ा और घटाया जा सकता है, अदरवाइज वो जोड़े या घटाए नहीं जा सकते। अभी आगे बात करते हैं। 1 सेकेंड, चलिए। अभी ऐसे ही हम किस में ले रहे हैं? हम आपके चर में बात करते हैं। तो बच्चे अगर हम पेन की जगह पर x ले, अभी पेन तो अलग है तो x हो जाएगा, और किताब की जगह पर हम y ले, तो हम कह सकते हैं क्योंकि 5x और 2x,
एक्स एक्स है दोनों में, पावर भी एक एक है, समान पद है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यस बच्चा, किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाहते हो? ठीक है, क्योंकि x और x क्या है, समान पद है, क्योंकि दोनों में x आ रहा है, दोनों में घात एक आ रही है, तो समान पद है तो जुड़ जाएगा। अब दूसरा वाला बताओ, क्या ये समान पद है? क्या ये समान पद है बच्चा? एक में x आ रहा है, एक में y आ रहा है, क्या ये समान पद होंगे? समान पद की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? अपने माइक ऑफ करो। ठीक है, समान पद की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी बच्चा? कि आपका जो चर है वो समान होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या समान होनी चाहिए? उसकी घातांक। या तो चर ही समान नहीं है, और जब चर समान नहीं है बच्चा, तो क्या ये दोनों जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पर बात करते हैं हम। अगर लिखा हुआ है 5x² में से हम 2x² घटा रहे, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या पद समान है, क्या दोनों पद समान है? तो हमें देखने में क्या आ रहा है कि दोनों में x² है, दोनों में x भी है, और उसका घातांक भी कितना है, 2 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर घटा सकते हैं। जब चर समान होगा तो ही हम घटा सकते हैं, इतना हमको याद रखना है। तो अभी यहाँ क्या कह सकते हो कि हाँ 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचे, 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 3x²। सेम यहाँ पर बताओ, क्या हम इसको घटा सकते हैं बच्चा, हाँ या ना? आप देख पा रहे होंगे कि क्या ये समान पद है? नहीं है, क्योंकि भले ही दोनों में x है, लेकिन क्या इसका घातांक समान है? नहीं है। तो जब घातांक समान नहीं है तो क्या हम इनको घटा पाएंगे? नहीं घटा पाएंगे। क्या हम इसका आंसर बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। इसका भी कोई आंसर नहीं आएगा, ये घटेगा ही नहीं। चलिए अभी इसका आंसर बताओ, ट्राई करो क्या आएगा। मैं तुम लोगों को 30 सेकंड देती हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बचा स्क्वायर नहीं, क्यू 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 3 है, पावर पावर 3 है बचा। ओके, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, सीधा सीधा सा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। 5 पहले हमारे पास थे, 3 हमें और दे दिए तो कितना हो जाएगा, 8, फिर एक और दे दिया तो कितना हो जाएगा, 9। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ सारे ही समान पद है, तो समान पद है तो जुड़ ही सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 9 और 1 की पावर 3। ठीक है, अभी चलो इसका आंसर करो, क्या होगा, ट्राई करो। पहले सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्या सारे पद समान है? अगर हाँ, तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह से इसको घटाना या जोड़ना है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सारे पद समान है ना बच्चा? बिल्कुल है, सब में a आ रहा है और उसकी पावर 3 भी आ रही है, तो समान तो है। ठीक है, अभी समान है तो घट तो सकते हैं, तो बच्चे आप बच्चा 1 नहीं लिखते हम, क्योंकि हमने आपको बताया 1 का गुणा किसी में भी करोगे वही संख्या है, तो जरूरी नहीं है 1 लिखना। ओके, चलो देखते हैं। हमारे पास पहले 8 था, 8 में से 4 गया, कितना बचा, 4, और 4 में से फिर 3 गया, कितना बचेगा, 1। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, या फिर 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, a की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया सारे बच्चों को? यहां तक समझ आया बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, चलो अभी ये वाला ट्राई करो। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है बच्चा? इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम समान पद को ही जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है, समान पद देखने हैं। तो यहाँ पर 2 अलग अलग समान पद है, तो आंसर में 2 आएगा। नहीं, नॉट पॉसिबल क्यों बच्चा? पूरा नहीं होगा, लेकिन समान समान पद तो घट और जुड़ सकते हैं ना बच्चे। तो देखो y3 भी 2 पद है, उनको सॉल्व कर लो, और
वाई जो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला उनको सॉल्व कर लो, तो वो एक्स और वाई वाले नहीं जुड़ेंगे, वो मैं एग्री करती हूँ बच्चे, लेकिन दूसरे वाले तो सॉल्व हो सकते हैं। 15 क्यों बचा? ओके बाकी देखो मैं तुम्हें रिपीट करती हूँ, क्या करो, एक्स और एक्स देखो, वाई और एक्स दो अलग अलग है, इनको हम क्या करेंगे, इसके दो समान पद है उनको अलग सॉल्व करो, और इसके जो समान पद है उनको अलग सॉल्व करो, फिर इकट्ठे करके आंसर दो। राइट, क्या आएगा? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा मैं हूं ना, मैं समझा दूंगी, लेकिन सबको बस ट्राई करना। एक ही नहीं बचा, गुणा थोड़ी ना करना। अच्छा नीचे वाला आंसर करो, ओके इतना तो सबका सही है। अगर हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, क्या करते हैं, एक जैसे दिखने वाले पास पास ले आते हैं विद चिन्ह, तो ये कितना हो जाएगा, -7 y⁻3। इसमें किसी को कोई दिक्कत है बच्चा? सारे बच्चे यहाँ देखेंगे, अगर हम ये जो समान पद है एक जैसे दिखने वाले हैं उसको साथ साथ रख लेते हैं, तो जो दूसरा बचेगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका इस तरह से लिख सकते हैं 2 है, ठीक है, और ये इसको इस तरह से लिखते हैं। अभी तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, ऐसे ही है। अभी देखो 8 में से अभी ये तो समान पद है ना, दोनों में y आ रहा है, दोनों में पावर 3 है, तो हमने क्या कहा था, समान पद तो सॉल्व होते हैं, तो यहाँ तो सॉल्व हो ही सकता है ना बच्चा। तो 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ देखो, यहाँ तो देखो ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 3 है, प्लस के 5 में से माइनस का 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, लेकिन किसका, प्लस का। तो बच्चा क्योंकि हमें पद अलग दिखाना है तो हमें यहाँ पर प्लस भी लगाना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा, y⁻3 प्लस x⁻2। समझ आया बच्चे? हाँ या ना, जल्दी से बता दो, ये वाली बात समझ आई? ओके ओके ठीक है बच्चा, ये वाला देख लेते हैं। वैसे ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझने में आपको, लेकिन अभी देख लेते हैं, फिर कल हम इसको अच्छे से करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। देखो क्या होता है जब माइनस होता है बच्चा, आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा है तो इसका मतलब है वो गुणा में, जैसे मैं लिखूं 2x+5, तो इसका क्या मतलब होता है कि 2 का गुणा x में भी होगा और 2 का गुणा y में भी होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो माइनस का चिन्ह भी ब्रैकेट के बाहर है, मतलब माइनस का गुणा दोनों जगह होगा, तो प्लस में करोगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, 6⁵। अभी यहाँ देखो ये 8 है, ये कितना है, 3 है, तो घट जाएगा, हाँ या ना? एक सेकंड बचा, तो ये कितना हो जाएगा, 5a⁻6। यहाँ पर देखो ये 6 है, मतलब ये -4 है, ये 6 है, कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, तो ये इस तरह हो जाएगा। यस बच्चे, 6 क्यों आएगा बच्चा, 3 है यहाँ पर, 3 3 माइनस करेंगे। हाँ देखो ऊपर वाला मैं दोबारा बताती हूँ बच्चा, ध्यान से सुनना। क्या हमने बताया कि हमारा पहला काम जब भी हमें प्लस और माइनस करना होता है तो हम ये देखेंगे कौन कौन से पद समान है। तो हमने ऊपर देखा 8 y⁻3 और -7 y⁻3, ये समान है ना, तो हम यहाँ तो सॉल्व कर ही सकते हैं, समान पद तो जुड़ते घटते हैं ना, तो अभी दोनों अलग अलग चिन्ह के तो घटेंगे, तो कितना हो जाएगा, y⁻3 हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 7 जाएगा, एक बचेगा, एक तो हम लिखते नहीं है। अभी दूसरा देखो 5x² में से -3x², मतलब ये दोनों समान पद है ना, दोनों में x आ रहा है, दोनों में स्क्वायर आ रहा है, तो समान पद है, तो यहाँ तो सॉल्व हो ही सकता है। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 को घटा देंगे, प्लस का बचेगा +2x²। ठीक है, अभी समझ आया करें? ओके बच्चा, तो बच्चे हम इसको कुछ और क्वेश्चन करेंगे कल, इसको और अच्छे से समझेंगे कि प्लस और माइनस कैसे करना होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।